हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आइए सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टोरी मास्टर। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर स्टेनो से जुड़े आपको एक एक जानकारी मिलेगी। स्टेनो कौन कौन से पद आते हैं, कितने पद आते हैं, कौन सी भाषा आती है, कौन सा फॉन्ट आता है, कौन सी टाइपिंग आती है, कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पर बताया जाए। चलिए दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो दोस्तों है कि जो कोड की नौकरी होती है वो कोड की नौकरी कैसी होती है और एसएससी और कोड दोनों में से बेस्ट जॉब कौन सी है। तो दोस्तों आप लास्ट तक रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, चूज कर पाएंगे कि आपको कौन सी जॉब पहले करनी है, कौन सी जॉब को पहले करना है, कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी, अगर आप मेरा शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे। दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों, कोड की जो जॉब है वो दोस्तों, जैसे ये हम यूपी की बात कर लें दोस्तों, तो यूपी में है आपकी इलाहाबाद कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद की एक ब्रांच है, जो शाखा है उसकी वो है एक लखनऊ में, लखनऊ ब्रांच। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो जितने भी कोर्ट हैं, इनके अंडर में जितने भी कोर्ट हैं, ठीक है, वो कोर्ट आते हैं। जैसे आपका इलाहाबाद कोर्ट में वैकेंसी आई, ठीक है, तो आपको हो सकता है आपको यहीं पर मिल जाए। इलाहाबाद कोर्ट के अंदर जितने भी कोर्ट हैं आपके यूपी के अंदर, वो कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं दोस्तों। इसमें लेकिन काम शॉर्ट हैंड का ज्यादा रहता है। इसमें इसलिए काम ज्यादा रहता है क्योंकि जजमेंट जो, देखिए क्रिमिनल वाले ज्यादा होते हैं कोर्ट, है ना, तो क्रिमिनल वाले में अगर क्रिमिनल सेशन कोर्ट में आप चले गए तो ये समझ लिया आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो आपको देखिए वहां पर जजमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब वहां ज्यादा काम रहता है, वर्कलोड ज्यादा रहता है। अगर आपको काम नहीं होगा, जैसे आप मान लो कुछ ना हुआ तो जज ने ही अपने बंगले में बुला लिया, ठीक है, आपको, अब वहां आप काम करेंगे, मतलब जजमेंट लिखने के लिए। तो कुल मिला के आपको कोर्ट में ज्यादा काम रहता है, बजाय ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा लोड है, वैसा नहीं है। मतलब ये है कि जैसे देखिए ऐसा नहीं है, स्टेनो का पद जो होता है बहुत बड़ा पद होता है। आप ये समझिए एसएससी ग्रेड डी में जब आपको सोचिए कि इनकम टैक्स मिलती है, तो आप सोचिए कि क्या लेवल होगा, है ना। आप सोचिए जरा उस चीज को। यहां पर आप जो जिस नाम के पीछे आप भागते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, है ना, आईबी, सीबीआई, वो आपको यहां पर आसानी से मिलती है अगर आप क्वालिफाइड नंबर ले आए। सीजीएल में ये चीज थोड़ी हार्ड है, लेकिन इसमें हार्ड नहीं है। जिस नाम के पीछे आप टैग के पीछे भागते हो, यहां पर आसानी से मिल जाती है अगर आप साल भर लग के तैयारी कर लो। ठीक है, कोर्ट में आपको थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्कलोड ज्यादा है तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों, आपके नीचे जो पद होता है वो होता है एलडीसी, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी जो आपके क्लर्क होंगे दोस्तों, वो काम आप उनको भी दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साधन रहते हैं, लेकिन आपका लोड जो है टाइम पीरियड का वो हो सकता है ज्यादा हो जाए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है। बजाय देखिए तुलना कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि उसमें कोर्ट का मैटर ज्यादा रहता है, मतलब कोर्ट में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है। ठीक है, आपको हो सकता है जहां 9 बजे आना वहां 10 बजे आना पड़ जाए, है ना, तो थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये है कि आपको हो सकता है, जैसे मैं कानपुर में हूं, इलाहाबाद कोर्ट का फॉर्म आ जाए, ठीक है, मैं भर दूं, ठीक है, तो मुझे हो सकता है होम टाउन मिल जाए, कानपुर ही मिल जाए, जो मैं आराम से जाता हूं, आराम से सुबह गया, आराम से चाहूं तो साइकिल में चला जाऊं। लेकिन क्या स्टेनो पद को शोभा देगा? लेकिन शोभा देगा, आप आराम से जाओ, पैसे बचाओ। ठीक है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। आप यहां पर ऐसा नहीं है कि एसएससी में नहीं होता है। एसएससी में दोस्तों सेल टैक्स है। सेल टैक्स में अभी मेरे यहाँ जो है तमाम ऐसे मैंने लेडीजों को देखा है जिनका सेल टैक्स में हुआ है, और यही बिल्कुल पास में ही है उनका। सुबह गए, आराम से शाम को आ गए, हंसते खेलते, है ना। तो कहने मतलब वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से। यहां पर देखिए एसएससी में ज्यादा आपको लोड नहीं रहता, वो शॉर्ट हैंड लिखने वाला प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है, आपको लिखना नहीं है शॉर्ट हैंड ज्यादा,
ये समझिए 99% नहीं लिखना, 1% हो सकता है लिखना हो, लेकिन 99% आपको नहीं लिखना शॉर्ट हैंड। लेकिन बजाय इसके कोड में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन एसएससी में आपको नहीं लिखना पड़ेगा। और एसएससी में नाम बहुत बड़ा होता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सीबीआई, और हो सकता है कैबिनेट जो है कैबिनेट मंत्रियों के साथ किसी के साथ मिल जाए आपको, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट है। इसमें दोस्तों सैलरी भी जबरदस्त होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल नाम ही है, इसमें सैलरी भी जबरदस्त है एसएससी में। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, आप 45,000 से अगर ग्रेड डी की शुरुआत होती है तो मान के चलिए आप 3 से 5 साल के बीच, 3 साल के बीच में आप ग्रेड सी के बराबर आ जाएंगे आप। और ग्रेड सी वाला ये समझ लीजिए अगले 5 साल में वो 55,000 से स्टार्टिंग होती है, अगले 5 साल में वो जाकर वही अराउंड में 85,000 रुपए मंथली निकालता है। ये समझ लीजिए आप, ये मैं बात कर रहा हूं ग्रेड सी की। जब वो 80 वर्ड मतलब 100 वर्ड पर मिनट लिखता है तो सेलेक्ट हो जाता है, 55,000 से में भी स्टार्टिंग होती है और वो अगले 5 साल में 80 क्रॉस कर जाता है। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हैं, बच्चों को सुलभ होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं वहां पर, तो इन चीजों का भी आप लोग को फायदा मिलेगा। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखिए, है ना। और एसएससी इंटर के बाद करी जाती है, और दोस्तों जो हाई कोर्ट का है ये आपका इंटर के बाद किया, सॉरी हाई कोर्ट का है ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, और ये जो है आपकी एसएससी ये इंटर के बाद की जाती है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा पद है, ये मान के चलिए कि आपका ये बहुत बड़ा पद है। इसमें अगर आप एक सी में गए हैं, अगर आपको 10 साल करीब हो गए हैं तो आप यकीन मानिए कोर्ट की तरफ झांकेंगे भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा अच्छा, मतलब आपकी सैलरी भी हाई होगी और आपकी मतलब पोस्ट भी बहुत हाई होगी। समझ रहे हैं आप लोग, तो हर चीज में आप एक नंबर बन जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एसएससी की तैयारी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए और हाई कोर्ट को आप सेकंड प्रेफरेंस दीजिए दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट बिल्कुल बेकार है, कोर्ट भी एक नंबर की नौकरी है, बहुत मजेदार है। आप अपने जिंदगी में, अपने नौकरी में आप न जाने कितने जजों के साथ काम करेंगे। एक जज आपने, शायद हम लोगों ने एक जज नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे लाइफ में आप न जाने कितने जज देखेंगे दोस्तों, है ना। ये भी एक अच्छा अनुभव है जिसको आप महसूस कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आप उसमें रहेंगे, जैसे एसएससी में है, अब आपको ग्रेड सी में आर्मी ऑफिसर के साथ रहने का मिल गया, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ आपको मिल गया, अच्छे अधिकारियों के साथ रहने को मिल गया, तो उसमें ऑफिसर के साथ रहेंगे। तो दोनों में डिफरेंट आप चूज करिए कि कौन बेस्ट है। ये कोर्ट से रिलेटेड है तो इसका मतलब है आपको जज के साथ रहना है। सैलरी हमेशा मान के चलिए कुछ दिन बाद आपकी सैलरी जो है बहुत तेजी से इंक्रीज करती है एसएससी में, बेटर देन ये आपका कोर्ट। इसलिए और कोर्ट में आपको होम टाउन भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि एसएससी में नहीं मिल सकता है, एसएससी में मिल सकता है। तो दोस्तों आपको चूज करना है कि कौन सी बेस्ट जॉब आपको चाहिए। लेकिन एसएससी में आपको 80 और 100, मुझे ये भी पता रहता है कि इसमें मैटर क्या आएगा। मैटर मतलब रामधारी खंड 1 खंड 2 और पेपर थोड़ा टॉपिक करंट टॉपिक पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका सी में। ठीक है, डी में तो रामधारी खंड 2, अगर वो रामधारी खंड 1 अच्छे से कर लेते हैं आपका काम आसानी से हो जाता है। और ये आपका जो रहता है ये कोर्ट का मैटर, तो कोर्ट मैटर में आपका 70 वर्ड पर मिनट, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का है तो आपका 70 वर्ड पर मिनट आता है। डायरेक्ट स्किल होता है आपका, है ना, तो इसमें आपका डायरेक्ट हो जाता है। तो जैसे बढ़िया, जैसे आपके विधान हाई कोर्ट में आते हैं तो मोस्टली ज्यादातर स्किल डायरेक्ट हो जाता है, कहीं कहीं पर स्किल डायरेक्ट नहीं होता है, रिटर्न भी लेते हैं, तो ये चीज है। लेकिन ये है कि 80 वर्ड पर मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं कोर्ट में। ठीक है, लेकिन उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने की, जो अच्छा पद होगा स्टेनोग्राफर का, वो आप लोग ध्यान रखना हमेशा। जो आप लगे कि नहीं मुझे 80 क्रॉस करना है 5 सालों के अंदर, तो आप ये समझिए 100 वर्ड पर मिनट उसमें जरूर लिखी होगी। 100 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी तो समझना ए ग्रेड ऑफिसर के साथ आप बैठोगे, ये समझ लीजिए। बैठोगे आप डी में भी, ऐसा नहीं है ग्रेड डी में नहीं बैठोगे जिसमें 80 वर्ड पर मिनट होगी, लेकिन ए ग्रेड में बहुत ज्यादा हाई हो जाओगे आप। समझ रहे आप मेरी बात को। तो इन चीजों को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, कैसे क्या करना है, तैयारी करनी, दोनों अपनी अपनी जगह है। जैसे आपकी ये है
तो आपकी 30 साल मैक्सिमम होती है एसएससी में ग्रेड सी में, ठीक है, और उसमें 27 साल होती है। लेकिन डी में आपकी 27 साल होती है, लेकिन कोर्ट में आपकी 40 साल हो जाती है, और प्लस आपको जो SC ST है OBC है तो कुछ छूट भी मिल जाती है, तो आपको उसमें काम हो जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक। तो उसको सेकंड परफॉर्मेंस दीजिए। अगर आपकी एसएससी की एज है तो आप एसएससी को पहले परफॉर्मेंस दीजिए और हाई कोर्ट को बाद में दीजिए। लेकिन अगर कोर्ट में अगर आपकी पहले वैकेंसी आ रही है तो आप कोर्ट को पहले प्रेफरेंस दीजिए। जो आपकी पहले प्रेफरेंस है, आपको जॉब चाहिए, दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह, ठीक है दोस्तों। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन करिए। और दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लासेस सभी सुलभ है, ठीक है। घर बैठे आप तैयारी करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने हजारों संख्या में लोगों को घर बैठे सिलेक्शन दिया है, लेडीज हो या जेंटलमैन, मैंने सबको दिया, हर स्टूडेंट्स को, लड़का हो या लड़की, मैंने सबको दिया है सिलेक्ट घर बैठे। जो मैरिड है अनमैरिड है, सब ने घर बैठे सेलेक्ट किया है। तो आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और जो कानपुर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, बर्रा में ब्रांच खुल गई है, आप बर्रा में आइए, विवेकानंद स्कूल है, बालिका इंटर कॉलेज स्कूल है, ठीक है। तो आप वहां पर आइए, वहां पे जब सामने देखेंगे तो आरपी इंस्टीट्यूट करके है, वहीं मेरा जो है इस समय कोचिंग चल रही है। शाम 5 बजे आप लोग आगे मिल सकते हैं, ठीक है। तो तमाम चीजें आप लोग पूछ सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। यूपीएसआई का बैच बढ़िया सुबह 6 से 8 चल रहा है इस समय, कोर्ट का इस समय सुबह 6 से 8 मैटर चल रहा है, उसमें आपका तो बढ़िया फायदा उठाइए। 6 से 8 सुबह 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 से 100 आपका सुबह चल रहा है, ठीक है। 8 बजे जो रात में चल रहा है आपका, वो 100 से 120 चल रहा है। जो आपका रात में 9 बजे चल रहा है वो 140 से लेकर 160 180 तक चल रहा है। आप जो तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तैयारी करिए, मैटर आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। आप धुआंधार तैयारी करिए। अगर आप 2 घंटे भी तैयारी कर देते हो समझ लीजिए अगला सिलेक्शन आपका होने वाला है। लेकिन तन मन से दीजिए, ये नहीं मेरे पास हजारों की संख्या में रोज फोन आएंगे, सर मुझे तैयारी करनी, मुझे इस बार नौकरी पानी है। लेकिन होता क्या, 1 महीने बैच ज्वाइन किया, देखा स्पीड नहीं कवर कर पा रहे, अगले महीने छोड़ दिया। लेकिन जिन्होंने 2-2 3-3 महीने किया, वो अगले में वो या तो 5 महीने में सेलेक्ट हो गए कहीं ना कहीं जिसकी तैयारी कर रहे थे, और या फिर स्पीड में इतने धुआंधार निकल गए, इतने धुआं निकल गए कि अगले उनसे पूछते हैं कि सर आपने कैसे कवर किया, उन स्टूडेंट से पूछते हैं, समझ में। तो ये आप कर सकते हो। और जो स्टूडेंट पेड क्लास ले रहे हैं वो अपना खुद कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं सिर्फ यहाँ पर कितने बंदे होते हैं, क्यों, वो अपनी मेहनत करते हैं। जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो यहाँ पर सिलेक्ट होकर ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।